Hello everyone, welcome. Today we discuss our second mock test of development economics. जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। हम डेली शाम को 4 बजे इस चैनल पर यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। और हाँ, अगर आपको कोई गलती लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि हम उस मिस्टेक को करेक्ट करने का प्रयास कर सकें। और अगर ठीक लगे तो वो भी बता देना, जिससे मोटिवेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन आर ट्रू फॉर गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ एडमंड फ्लैप्स फॉर ऑप्टिमम कैपिटल एक्यूमुलेशन। So our answer is सेविंग रेट इज़ यूनिक। यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेविंग रेट जो होता है वो यूनिक होता है। एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल बी इक्वल टू कैपिटल डेप्रिसिएशन। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल है वो इक्वल होनी चाहिए कैपिटल के डेप्रिसिएशन से। ठीक है, सो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is the correct assumption of Lewis two-sector model? First, high unemployment in urban sector. ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि इस मॉडल में बोला गया है कि रूरल सेक्टर से हटा के हम अर्बन में एम्प्लॉयमेंट दें। ठीक है, तो ऐसा तो बिल्कुल गलत। राइजिंग रियल वेजेस, ये भी गलत। हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इन रूरल सेक्टर, वहाँ पर तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तो हाई मार्जिनल प्रोडक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती। सो जो हमारा लास्ट ऑप्शन है सरप्लस लेबर इन रूरल सेक्टर, वहाँ पर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, सरप्लस लेबर है, ये बिल्कुल करेक्ट है। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इन डिविजिबिलिटी ऑफ रोस्टेन-रोडान मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? सप्लाई मेजर इंडिविजिबिलिटी है रोस्टेन-रोडान मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर मार्क्सियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट? चेंज इन मोड ऑफ प्रोडक्शन प्रीसीड्स द चेंज इन रिलेशंस इन प्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? मोड ऑफ प्रोडक्शन जैसे वो फ्यूडलिज्म वगैरह था, कैपिटलिज्म आया, ये सब कुछ प्रीसीड्स, ये पहले होता है चेंज इन रिलेशंस इन प्रोडक्शन के। जैसे कि जो लेबर क्लास है और जो फैक्टर्स के ओनर्स थे, जो फ्यूडलिज्म का जो टाइम था उस टाइम पे जो रिलेशन था वो कैपिटलिज्म के टाइम पे नहीं था। ठीक है, तो पहले वो मोड में चेंज हुआ और बाद में उनके रिलेशंस चेंज हुए। ठीक है, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काल्डोर मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? काल्डोर के मॉडल के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? अवर फर्स्ट स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट इज ए फंक्शन ऑफ प्रॉफिट रेट। जो इन्वेस्टमेंट वो फंक्शन है हमारी किसकी? प्रॉफिट रेट की। ठीक है, अवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन्वेस्टमेंट फंक्शन है किसकी? प्रॉफिट की। आप ही सोचिए, अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? ज़्यादा ही होगी, सीधी सी बात है ये तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैच द फॉलोइंग। इसमें मोस्टली क्या होता है कि हमें एक दो आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा। सबसे पहला है रोस्टेन ने क्या दी? रोस्टेन ने दी थी बिग बुश थ्योरी। फर्स्ट का सेकंड किस में है? सिर्फ फर्स्ट में ही है। ठीक है, और रोस्टो ने क्या दिया? रोस्टो ने दिया ये टेक ऑफ इनटू सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ। रोस्टो ने स्टेजेस ऑफ वो दी थी, स्टेजेस दी थी ग्रोथ की। लेविन्स्टीन का क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस और रैगनर नर्कस से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस आया था 1957 में।
जो रोस्टो का मॉडल था वो आया था 1960 में। एंड अवर बिग पुश थ्योरी, जो बिग पुश थ्योरी आई थी वो आई थी 1943 में, ठीक है। और रैगनर नरकस्से का मॉडल आया था 1953 में। अब आप देखिए कि कौन सा सही है। रोस्ट एंड रोडान बिग पुश थ्योरी, रोस्टो टेक ऑफ, हार्वे लेविंस्टीन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थीसिस, और रैगनर नरकस्से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लेट वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन डिपेंड्स ऑन, किसी भी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? वहाँ के रिसोर्सेज पे बिल्कुल करती है, पीपल पे भी करती है, और टेक्नोलॉजी और स्किल पे भी करती है, स्टेज पे नहीं करती। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है? कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है। ऐसा तो है नहीं कि आज हुई और कल को रुक जाएगी। शॉर्ट टर्म? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा तो नहीं होता कि आज हुई कल हुई 1 साल हुई बस ख़त्म, गलत। लॉन्ग टर्म? बिल्कुल है। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, वट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अप्रोचेस टू डेवलपमेंट? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले हमारा आया था पर कैपिटा इनकम अप्रोच, उसके बाद बेसिक नीड्स अप्रोच 1976 में, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था 1990 में। सो देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में मैच करता है। ये मैच करता है हमारा सी ऑप्शन में। सो आवर सी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following were assumed in the neoclassical growth as propounded by Solow? A variable saving rate? नहीं। वेरिएबल कैपिटल आउटपुट रेशो? हाँ, ये दिया था सोलो ने। कॉन्स्टेंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? ऐसा भी नहीं बोला सोलो ने। सो सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी। सो थैंक यू वेरी मच। और हम डेली शाम को 4 बजे यहाँ मॉक टेस्ट अपलोड करते हैं। जो भी गलती हुई हो उसके लिए सॉरी। सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।